तेरा दिल, रीत जले तो राख उड़ेगी, क्यों रो रहा है तेरा दिल, हाय क्यों रो रहा है तेरा दिल। माँ देखिए क्या है। ये तो तेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। जी माँ, आपकी बेटी लेक्चरर हो गई है। हे भगवान, अरे माँ आप रो क्यों रही हैं? खुशी की आंसू हैं ये। इतनी मुद्दत के बाद कोई खुशी की खबर मिली है। ठहर मैं तेरा मुंह मीठा करा दूं। मुझे भी लेकिन दीदी इतनी सी मिठाई नहीं, मुझे ढेर सारी चाहिए। देखा माँ, गांव बसा नहीं कि लुटेरे पहले से आ गए। मैं तेरे लिए बहुत ढेर सारी मिठाई लेके आऊंगी। अभी लेके आती हूँ मैं बहुत ढेर सारी मिठाई, आज तो बहुत बांटी। चलो पूजा करो। रेसलिंग देख देख कर तुम भी इन्हीं जैसे होते जा रहे हो। मुझे कहाँ मिला रही हो इन रेसलर्स के साथ? ये तो इतने ताकतवर, मोटे और स्मार्ट लोग हैं, मैं कहाँ। वैसे तुम्हें भी देखकर लोग समझ जाते हैं कि बहुत खाते पीते सरकारी अफसर हो। ये तंज कर रही हो क्या मुझ पे? तुम पर अब तंज का असर नहीं होता अल्ताफ। अपने पढ़े लिखे होने का रौब मत जताओ। एक बात याद रखना, औरत कितना भी लिख पढ़ ले, रहती मर्द की जुदी है। आ गए ना अपनी औकात पर। रिश्वतखोर को रिश्वतखोर ना कहूं तो क्या कहूं? हाजी नमाजी। बकवास मत कर। मनहूस औरत, मेरे एहसानात भूल गई? भूखी मुफलिस औरत, बाप के घर में एक एक रोटी को तरसती थी। सब कुछ ऐशो आराम मिल गया है, हा? हजम नहीं हो रहा तुझसे। मेरा बाप हराम नहीं कमाता था, उसने हमें हक हलाल की कमाई खिलाई हमेशा। बकवास मत कर। जबान चलाती है, किसी दिन जान से मार दूंगा तुझे, मनहूस औरत। ब्रिलियंट। थैंक यू। मेरे को वेडिंग प्रेजेंट में तुमको पियानो देना पड़ेगा। नो पापा, नो पियानो, मुझे गाड़ी चाहिए। पापा, नो पियानो नो गाड़ी। अपनी जेनी को जो कुछ चाहिए होगा वो मैं खुद लेके दूंगा। ऑल राइट। लेकिन मेरा ख्याल में तो तुम लोगों का आज मूवी देखने का प्रोग्राम था, और बिफोर मूवी डिनर का भी प्रोग्राम होगा। तुमने पापा को सब कुछ बता दिया? तुम्हारे पापा हैं, मेरे तो बेस्ट फ्रेंड है। यस, और अपना बेस्ट फ्रेंड से कभी भी कुछ भी हाइड नहीं करने का, हाँ? कुछ भी। ओके, अब तुम चलोगे या मैं जाऊं? At your service, my love. ओके पापा, टेक केयर। बाय।
चाय। थैंक यू। आज बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और बच्चे जिद कर रहे थे कि आप भी चलें। चलें। काश मैं चल सकता, मगर मजबूरी है। मंजूर साहब ने आज जल्दी पहुंचने को कहा है। मंजूर साहब, पता है खावर, बच्चियां अब बड़ी हो रही हैं और आपकी गैर मौजूदगी को फील करती हैं। मैं खुद भी उकता गया हूँ। मंजूर साहब खुद तो रात गए तक बैठे रहते हैं, बेकार में मैं भी फंसा रहता हूँ उनके साथ। वो आप भी तो मिट्टी के माधु बने रहते हैं। कभी तो एहतजाज करें उनके सामने ताकि उन्हें पता चले। सुबह जाते हैं, रात गए वापस आते हैं। और खुदा न खास्ता बीमार हो गए तो? मुझे कुछ नहीं होता क्योंकि तुम हो ना मेरी डॉक्टर। खावर बेटा मेरी बात तो सुनो, बहुत हो गई, काफी देर से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। अल्लाह तुझे हर बला से महफूज रखे। अम्मा कोई काम है मुझसे? हाँ बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी। वो ये है कि तुम्हारे अब्बा की दवाएं ख़त्म हो गई हैं, वो आ रही हैं। लेकिन अम्मा अभी तो तनख्वाह मिलने में कुछ दिन है। इसका मतलब ये हुआ कि बाप बूढ़ा मर जाए हैं, मगर दवाएं नहीं आएंगी। अम्मा मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कह रहा था कि अरे मैं सब समझती हूँ। औलाद और बाप के दरमियान दीवार कौन खड़ी कर रहा है? अम्मा सुबह सुबह तो हंगामा ना करें। और इसमें बेचारी राबिया का क्या कसूर है? आप हर वक्त इसके पीछे पड़ जाती हैं। हेलो, मैंने इसका नाम कब लिया है? ये तो वही बात हो गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे बीवी जो मर्जी आए कहे, उसकी बात बुरी नहीं लगती। अगर माँ बाप कुछ कह दें तो वो तो तुम्हारे लिए जहर है, जहर। खावर, आप ये रख लें और इसे बेच के अब्बा की दवाइयाँ लें। ज्यादा मीना कुमारी बनने की जरूरत नहीं है, समझी? खुद ही आग लगाती है और खुद ही बाल्टी लेकर पहुंच जाती है। अरे मैं सब समझती हूँ तेरा मतलब। मैं अभी और इसी वक्त जावेरिया को टेलीफोन करूंगी। अल्लाह खुश रखे अल्ताफ को, वो तो मेरी हर खुशी पूरी करने के लिए तैयार है। मगर मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत फूट गई कि मैं अपने बेटे पर मगरूर थी। हाय हाय, मेरा सत्यानाश हो गया। आज बहू और बेटा माँ बाप को जूतियां मार रहे हैं, जूतियां। अम्मा अम्मा आप भी बस। हाँ, आप भी बस। अरे हम ही है जलील। अरे ये सारा कुछ इस छुपकली का किया धरा है, इसका तो सत्यानाश मैं करूंगी। हाँ, तेरा बेड़ा गर्क कमबख्त, सारे घर को उल्टा सीधा कर दिया। मैं पान तो खाऊं। ला, नालत है तेरी शक्ल पे कमबख्त, चूना भी नहीं डाला पानदान में। आज इतने वर्षों के बाद आपको अचानक हमारी याद कैसे आ गई? इसमें भी दोष भाभी जी तुम्हारा ही है। तुमने कभी हमसे मिलने का विचार ही नहीं किया। तो आज आपने कैसे कष्ट उठाया? देखो लक्ष्मी, जैसे हमें पता चला कि जूही बिटिया इतने बड़े कॉलेज में नौकरी पे लग गई है, हम तुम्हें बधाई देने आ गए। अब समझी। भाभी जी, सतीश ने तुम्हारे साथ जो किया उस पे हम भागीदार नहीं थे। लंदनों से तुमने भेजा, अब उसने वहां जाकर दूसरा ब्याह रचा लिया तो हम तो दोषी न ठहरे ना। इसी कारण मैंने आपको दोषी नहीं जाना, लेकिन मुझे मेरी बेटियों को इस संसार में तन्हा अकेला छोड़ने का फैसला तो आप ही का था, तो इस कारण तो दोषी आप हुए ना। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब हम एक परिवार हैं, हमारी संतान जवान हो गई है, हमें उनको एक दूसरे से अलग नहीं रखना चाहिए। दीदी, मेरा परिवार तो निर्मला और जूही ही है, और मैं उनका बड़ा बाप, और सीता उनकी बड़ी माँ है। बीते समय ने रिश्तों के दरमियान जो दरार डाल दी है ना, उसे पाटने की कोशिश ना कीजिए। भाभी जी, तुम हमें निर्मला और जूही से मिलने से नहीं रोक सकती।
उनकी रगों में दौड़ता खून मेरी मेहनत, तपस्या और खून पसीने की कमाई है, और मैं इतनी आसानी से इस कमाई को लुटने नहीं दूंगी। इसका फैसला तो आने वाला समय करेगा। और एक बात कान खोल कर सुन ले, वो दोनों हमारे परिवार का हिस्सा है और तुम उन दोनों को हमसे जुदा नहीं कर सकती। चलो सीता, राम राम। पीटर, तुमने एजेंट से बात की? पीटर, जवाब क्यों नहीं दे रहे? यार कर लूंगा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जल्दी? 1 वीक में हमारी शादी होने वाली है और तुम? लिसन जेनी, मेरी मम्मी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है। पीटर, मैं तुम्हारी मम्मी से शादी नहीं कर रही हूँ, तुमसे शादी कर रही हूँ। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, हम बाद में अलग अपार्टमेंट लेके ये सब कर लेंगे। नो वे, आई कैन नॉट लिव विद योर मम्मी। फॉर माई सेक जेनी। पीटर, तुम फैसला कर लो। क्या? कि अगर तो तुमको मुझसे शादी करनी है तो रिमेंबर वन थिंग, कि मैं तुम्हारे फैमिली वाले घर में तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रहूंगी। अदरवाइज होम स्वीट होम, घर आके सुकून मिल जाता है। थकन हो जाती है बहुत। थक गए। तुम्हारी एक आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे। भाई दुकानदार ने जो पैसे बताए वो तुमने अदा कर दिए। थोड़ा सा तो भावताव किया करो ना। मेरी कौन सी हक हलाल की कमाई है जो मैं भाव ताव करके खर्च करूं? अल्ताफ लोगों को लूटता है, मैं लोगों को लुटा देती हूँ। फिर भी यार थोड़ा भावताव तो किया करो ना। छोड़ो भी ना इस बात को। ये बताओ तुम्हें और तो नहीं कुछ चाहिए था? नहीं, मेरे पास तो यही 1500 रुपए थे। पैसे की बात थी तो वो तो तुम मुझसे भी ले सकती हो। नहीं, तुम्हें तो पता है ना रफ़ीक की आदत, तुमसे पैसे लेने पे बहुत शोर करते हैं। उन्हें हलाल और हराम की फिक्र पड़ी रहती है। दोगला है तुम्हारा मियाँ। हमारे घर का खाना तो उसने कभी बाहर नहीं फेंका। कहता है कि रिस्क की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक काम करो कि कुछ पैसे रख लो। ले लो ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ। नहीं ठहरो, मैंने जाना है भी अम्मी के घर। रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, बल्कि खाना भी खा के जाना। ठीक है। खाना लगाओ भाई। अगर फिजा के रवैये में ज़रा सी भी लचक होती तो आप आज इस मुकाम पे नहीं खड़े होते। तुम ठीक अम्मा खाना लगा दूं? अरे जल्दी क्या है, आराम से ड्रामा तो देख लेने दे। अगर तूने आराम करना है तो जा बैठ तोड़। मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। अरे मैं खुद बुढ़िया छुड़िया खुद खाना निकालूंगी और खा लूंगी। तौबा है अनीसा बेगम, तुमने तो जुबान की जगह कैंची रख ली है, हर वक्त काटती रहती हो। बेटा तुम खाना यहीं ले। जी पड़ गया चैन, बल्कि उसके सामने मेरी इज्जत का फुलका उड़ा के। खुदा का खौफ करो बेगम, खावर के बच्चों की माँ है, हक है उसका इस घर पर। हाय हक है उसका इस घर पर। अरे एक बेटा तो दे नहीं सकी इन 12 सालों में, हक है। इंसान है वो, जो काम उसके बस का नहीं कैसे कर दे वो? अरे सारी औरतें कर दी है ये काम। हमारी जावेरिया एक बच्चे की माँ हो गई। अरे हमारे तो नसीब ही फूट गए।
जब देखो बेटी चली आ रही, जब देखो बेटी चली आ रही, जब देखो बेटी चली आ रही। हमारी तो आंखें तरस गई पोते की शक्ल देखने के लिए। अच्छा अच्छा, आप चुप करो। क्या? जाओ ड्रामा देखो उधर। आराम से बोलना, मुझसे तेजी से मत बोलना। हलक फाड़ फाड़ कर तुमसे तलाक का मुतालबा करके गई है। निर्मल, उठ जाओ। क्या दीदी सुबह सुबह उठा दिया? इतना सुहाना सपना देख रही थी और तुम कूद पड़ी बीच में आके। सपनों की महारानी, बाहर सूरज देवता आग बरसा रहे हैं। तो तुम जाओ ना, नहाओ पसीने में। मुझे क्यों उठा रही हो? सोने दो मुझे। अच्छा चलो ठीक है, मैंने नाश्ता कर लिया है, तुम नाश्ता कर लेना। सही है, मुझे देर हो रही है। यार तुम्हारी नौकरी अच्छी है, तनख्वाह भी अच्छी मिल रही है, साथ गाड़ी भी और काम भी कोई नहीं। वाह। तुम्हारा ख्याल है कि पढ़ाना आसान काम है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये। हेलो, कभी हमारे शोरूम आके देखो, कितना मुश्किल काम होता है। हर कस्टमर के सामने झूठी सच्ची तारीफ करते रहो, गला सूख जाता है अपना। लो मजे की बात, जब कोई कस्टमर गाड़ी लेने से इनकार कर दे, भगवान कसम मन करता उसका मैं गला दबा दूं उसी वक्त। बातें खूब बनाते हो तुम और गाड़ी तुमसे एक नहीं बिकती। हाँ, कसम से ये काम सिर्फ मैं तुम्हारी प्रेम की वजह से कर रहा हूँ, वरना कोई जरूरत नहीं मुझे काम करने की। लेकिन अनिल, मुझे नहीं लगता माँ मानेगी इस रिश्ते पे। देखो, इसी कारण मैंने अपनी जान जोखिम में डाली हुई है। अब तुम्हारी माँ के मन में क्या है ये भगवान जाने, पर अपनी जान सूली बैठती हुई है। मतलब तुम्हें काम करना अजाब लगता है? दुनिया का हर मर्द काम करता है, अपना घर चलाता है। अब तुम काम नहीं करोगे तो मुझसे शादी कैसे करोगे? यार मुझे एक बात बताओ, काम करने से किसने इनकार किया? कोई अच्छी नौकरी तो मिले तब करूँ ना। अनिल, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास कि हम इंतजार करें किसी अच्छी नौकरी का। छोकरी मिल गई है तो नौकरी भी मिल जाएगी, टेंशन किस चीज की भाई? कौन है जिसने कांच समझ के तोड़ दिया है तेरा दिल? रीत जले तो राख उड़ेगी, क्यों रो रहा है तेरा दिल? हाय, क्यों रो रहा है तेरा दिल?